21 जुलाई के दिन यदि सबसे पहले समझें तो उस दिन सोमवार है और साथ साथ सावन का महीना चल रहा है, एकादशी तिथि है कृष्ण पक्ष की, और चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान है, जो कहीं ना कहीं मन में भ्रम थोड़ा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को समझने में थोड़ा विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना। और ऐसे में स्थितियां ऐसी हैं कि थोड़ी सी हाथ से निकल भी सकती है गाड़ी, तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा सरलता से अपनाना पड़ेगा, गुरु के निर्देश में जाना पड़ेगा, भगवान के सानिध्य में जाना पड़ेगा। इस दिन एकादशी है, व्रत रखें, हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का पूजन करते वक्त हो सके तो खासतौर पे उनको तुलसी दल और मंजरी, कृष्णा एकादशी कही जाती है इसको, तो तुलसी मंजरी युक्त भगवान को अर्पित करने से कष्ट निवृत्ति का योग बनता है। सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है। इस दिन भगवान शिव का सुंदर पूजन करें, अभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर अभिषेक रखा है और भगवान इस संसार में समस्त कष्टों को निवृत्ति के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवान का सुंदर पूजन करके कष्टों को निवृत्ति करने का मार्ग अपनाने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा ये योग आपके लिए विशेष तौर पर। 22 तारीख के दिन विशेष तौर पर ग्रहों को समझते हुए कार्य करें। उस दिन मंगलवार का दिन है और साथ साथ द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें कि आपके लिए खास योग है, जो का बनता दिखाई दे रहा है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, चंद्रमा परिवर्तन करके आपके भाग्य में पहुंच जाएंगे, बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे, जो आपके लिए चीज़ों को बहुत सुदृढ़ करेंगे, भाग्य से रास्ते देने के योग बनाएंगे, गजकेसरी योग बना के तैयार है। तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा सा और पुण्य करने का प्रयास कर लीजिए। पुण्य की तरफ प्रवृत्त होंगे तो भाग्य जागेगा। बृहस्पति भाग्य में जगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और आगे आने वाले कष्टों से निवृत्ति के लिए थोड़ा सा भाग्य को ठीक कर लीजिए। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करेंगे। इसी गजकेसरी योग में ही विशेष तौर पर आप मान के चलें शिवरात्रि पड़ रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि आपने शिव का सानिध्य ले लिया तो आपके समस्त दुष्ट कर्मों को भावी जो है वो प्रबल बना के शुभ करके आपके लिए भाग्य जगाने का योग बन सकता है। क्योंकि आने वाले समय में आपके इस वक्त बृहस्पति महाराज जो हैं थोड़ी भ्रम की स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, और ऐसे में भ्रम को त्याग दीजिएगा। भ्रम कई बार हो जाता है कि नहीं कुछ नहीं होना है सब कुछ, तो उसको त्याग दीजिए, थोड़ा भगवान शिव की शरणागति प्राप्त कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। 23 तारीख को दिन जल चढ़ेगा भगवान शंकर पे, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। आश्रम पे विवेकानंद योगाश्रम ने सुंदर कार्यक्रम रखा है। शिवरात्रि के अवसर पर भगवान का दूध से, दही से, घी से, खीर से, सबसे, और केसर इत्यादि सबसे भगवान का पूजन रहेगा और आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान का पूजन करने के लिए भस्म आरती में। तो कल्याणकारी योग रहेगा आपके लिए।